नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रूफ देने वाला हूँ जैसे सीजल को लेकर, जिससे आप लोगों को लगेगा कि सच में जैसे सीजल के लिए जो प्रूफ दिया गया जांच के लिए, जो सीआईडी जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर रही है, उसमें माना गया है। ठीक है, क्या माना गया है कि जो प्रूफ हम लोग के द्वारा दिया गया है, ठीक है, वो सही प्रूफ है और पेपर में क्या हुआ, गड़बड़ी हुआ है। ठीक है, पेपर लीक हुआ है। और आप लोग को लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, मैं आपको साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला हूँ। ठीक है, जो व्यक्ति जो केस किए थे, ठीक है, राजेश प्रसाद जी, जो कि उन्हीं के केस के आधार पर स्टे लगा था 17 तारीख को, और आज वो खुद सोशल मीडिया में आकर बयान दिए और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उनको जाना होता है बार बार, क्योंकि वो टच में रहते हैं अधिकारियों के टच में, क्योंकि वो पर्सन थे जो केस किए थे और बाकी बात उनसे पूछताछ होती रहती है। तो जितना उनके पास जो बातें रखी गई और जितना वो जानते हैं उन सारी चीज़ों को बताए, तो उनमें से महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के लास्ट तक बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जांच से संबंधित जो प्रक्रिया है उसमें मैं प्रत्यक्ष पार्टिसिपेट हूँ। जांच करने वाले अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में हूँ, प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी उनके साथ निरंतर बातचीत होती रहती है। 2 दिनों में जो भी हम लोग एविडेंस दिए थे उनका जांच से संबंधित पड़ताल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जितने भी मोबाइलें थी, जितने भी एविडेंस थे, सब जब्त कर लिया गया है और जितने भी चीजें उसमें बताई गई थी एविडेंस में, जो आंसर बताए गए थे, वो सारी चीजें हमारे द्वारा क्लियर कर दिया गया है। मोबाइल वगैरह सारा चीज हर किसी ने रख लिया गया है, चाहे मीडिया बंधु हो चाहे और कोई भी हो, सबने स्वीकार किया है कि पेपर लीक हुआ है। तो जांच से संबंधित अपडेट यही है प्यारे साथियों कि हर चीज सकारात्मक है। उम्मीद है कि डेट जो हमारा अगला है सुनवाई का, कोर्ट का, उससे पहले आपका सीजल रद्द हो जाएगा। देखिए, आप सर के बातों से सहमत है या नहीं है ये तो आप पर निर्भर करता है, लेकिन जो व्यक्ति अधिकारियों के टच में अभी है और जो व्यक्ति के द्वारा केस किया गया, जिसके केस के बदौलत स्टे लगाया गया 17 तारीख को, आप सभी जानते हैं 17 तारीख को हम लोग का स्टे लगाया गया था कोर्ट में, जिनके केस के बदौलत स्टे लगा, वो अगर सोशल मीडिया में आके कुछ बातें रख रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो, अगर थोड़ा सा भी आप विश्वास कीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर बात होगी। इस तरीके से अगर बात रख रहे हैं, क्योंकि इनको बार बार जाना पड़ता है वहाँ पे पुलिस अधिकारियों के पास, क्योंकि जांच से अगर कोई दिक्कत आती है या जो पक्ष या विपक्ष वाले जो भी होते हैं आरोप लगाते हैं, तो सर को तुरंत बुलाया जाता है, वहाँ पे जाते हैं, फिर अपना जो स्पष्टीकरण देते हैं। तो इन चीज़ों का आप सुनिए, ठीक है, आगे उसके बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा। 22 तारीख से पहले भी रद्द हो सकता है। ठीक है, देखिए, ये मुझे जहां तक लगता है देखने वाली बात होगी। क्या होगी, न्याय जिंदा है, प्रशासन की कह सकते हैं सच्चाई जिंदी है, तो 100% पक्ष में हमारे फैसला आएगा और मुझे तो पूरा विश्वास है कि आपका सुनवाई से पहले रद्द भी हो जाएगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि सुनवाई से पहले रद्द होती या नहीं होती है, ये तो समय तय करेगा, लेकिन बहुत सुनवाई से पहले रद्द होने की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो इनके पास इतना पुख्ता सबूत होगा, या तो पुलिस अधिकारी मानी होगी इसमें रद्द, मतलब कि जो सबूत दिए गए वो पुख्ता सबूत है, उसमें स्पष्टीकरण आना स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, अभी फिर सर बताएंगे, अभी कुछ देर में आगे सुन लीजिए। पॉजिटिव हूँ इसको लेकर के। ये जो वाहवाही लूट रहे हैं, ये जो मन में एकदम कह सकते हैं लड्डू फुटा रहे हैं कि हम ज्वाइनिंग होने वाला है, इन सभी का लड्डू जो है वो बासी होने वाला है। इन सभी का लड्डू जो है वो कह सकते हैं बारूद होने वाला है। पैसेंस रखिए, पैसेंस, इतना भयानक धमाका होगा ना कि जीवन भर कहियो भी ये लोग जो है सोच नहीं पाएंगे, हिम्मत नहीं कर पाएंगे कि हम पैसा दे करके नौकरी खरीदें या फिर। देखिए, ऐसी बातें इंसान कब करता है, जब उनको लगने लगता है कि पूरी जो संभावनाएं हैं
वो हमारे पक्ष में ही आ रही है। जो भी सबूत हम लोग दिए हैं वो सबूत पुख्ता है, ठीक है। ये जो राजेश प्रसाद का आप सभी जानते हैं कि केस किया गया था, तो प्रत्यक्ष रूप में सर ही थे, ठीक है, जो केस किए थे। और आप सभी को पता चल ही गया होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो आप जान लीजिए, ठीक है। तो देखिए, बहुत बड़ा बम फूटने वाला, जो लोग पैसे दिए उन लोगों को पैसा डूबेगा और हो सकता है कि झारखंड छोड़ के कहीं दूसरे जगह पे कहीं शिफ्ट ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि उनके मन में डर सता रहा है, ठीक है। कल एक वीडियो डाले थे, उसमें इतना कमेंट आया, ऐसा कमेंट आया कि अगर मैं आपको दिखा दूँ तो क्या बोल, मतलब अजीब तरीके से लोग हैं, छटपटा रहे हैं लोग। कुणाल सर का एक वीडियो था जिसमें अजीब तरीके से कमेंट आना स्टार्ट हो गया। वो डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो का लिंक डाल देंगे अगर नहीं देखेंगे तो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जाइएगा, जो लोग पैसे दिए होंगे ना, या तो जिनका सिलेक्शन हुआ होगा, इतना छटपटा रहे हैं, मतलब अजीब तरीके से कमेंट कर रहे हैं, गलत तरीके से, ये है वो है। खैर, ये सब का जवाब तो वक्त ही देगा, आप लोग सब्र कीजिए, ठीक है, और थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग विश्लेषण करेंगे। कोई भी दलाल हो, कोई भी माफिया हो, जो पैसा मांगे और बोले कि नौकरी देंगे, तो उससे उस संदर्भ में ये लोग लाख बार सोचेंगे ऐसे लोगों के बहकावे में आने से। तो सिस्टम के साथ साथ प्यारे साथियों, ऐसे लोगों को हौसला भी तोड़ देनी है जो लोग इस प्रक्रिया में भागीदार हैं, देने वाला भी और लेने वाला, इन दोनों की हौसला तोड़नी है। इन दोनों लोगों को सलाखों के पीछे धकेलनी है। सीबीआई की जांच होगी तो बड़ी बड़ी मछलियां भी पकड़ी जाएगी, और बड़ी बड़ी मछलियों को भी पकड़ना बहुत जरूरी है, तभी सिस्टम सुधरेगा, तभी 2025 आपके अनुकूल होगा। इसलिए फिर से कहूंगा, बहुत पॉजिटिव होकर के आपको आगे आना है, पिटिशनर की भूमिका में अपना भागीदारी सुनिश्चित करनी है। पिटिशनर को लेकर यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में अफवाहें चल रही हैं, ठीक है, कि कोर्ट में आपको बुलाया जाएगा, पुलिस आपको परेशान करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आप कुणाल सर का वीडियो उसमें भी जाकर देख सकते हैं, और जितने भी सर लोग हैं, पिटिशनर का मतलब होता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, ठीक है, आप उसके लिए खड़े हैं कि हम लोग को न्याय दीजिए, ठीक है। क्योंकि सभी व्यक्ति जो है वो डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकता, बहुत सारे गरीब रहते हैं, ये होते हैं, मतलब कि जानकारी के अभाव में, तो वो लोग सपोर्टर के रूप में आते हैं, ठीक है, और एक व्यक्ति कोर्ट में सारे चीज़ को, प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाते रहता है, इसीलिए पिटिशनर का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। अब सोनी कुमार का केस आप देख लीजिए ना, अब पिटिशनर बनना क्यों ज़रूरी है, क्या है, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल समझा देंगे, ठीक है, उसका फ़ायदा उसका नुकसान आगे इस वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो है आगे उसमें आप लोगों को पिटिशनर जो है बनना है, ठीक है। सर बोलेंगे, सुन लीजिएगा। और अपने दोस्तों को जो सीजीएल से संबंधित एग्जाम दिए उनको भी, यदि आपका दोस्त कमजोर है, गरीब है, तो आप एफर्ट कीजिए उनका पैसा और उनको भी आप पिटिशनर बनाइए, ठीक है प्यारे साथियों। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो सीजीएल का अपडेट है, यानी कि क्या होने वाला है, क्या ये रद्द होगा या रिजल्ट होगा, तो आप कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है। आपके अनुसार जो सर है बताए थे वो अपने अनुसार बताए, क्योंकि वो खुद इस जांच में वो सम्मिलित है, ठीक है, क्योंकि अधिकारी के द्वारा सर को बुलाया जाता है ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है, क्योंकि केस इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। देखिए, आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, जगह जगह से सोर्सेस इकट्ठा करते रहता हूँ कि किस तरीके से आपको अपडेट दिया जाए। सबसे पहले अपडेट देने की कोशिश करता हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप झारखंड के किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट सारे एग्ज़ाम की तैयारी करवाए